नमस्कार, जन्ममुखी लाइव के लिए मैं अंशुमान राय देश दुनिया के साथ वाराणसी की खबरें लेकर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। पहले खास खबरें। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 12,000 के पार हो गई है। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय को कोरोना होने से हड़कंप मचा हुआ है। उधर राहुल गांधी ने सरकार को कोरोना से निपटने के लिए नसीहत दी है। तिरुवनंतपुरम में एक आदमी अपने बीमार बाप को लेकर 1 किलोमीटर तक पैदल चला और वाराणसी में नर्सों और सफाई कर्मियों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा हम किसानों का हाल भी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों को विस्तार से। कोरोना लॉक को लेकर के किए गए लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण के साथ लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है, जिससे आने वाले दिनों में सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मुंबई, सूरत और दिल्ली में जिस प्रकार मजदूर सड़क पर निकले वह एक वानगी थी। इन मजदूरों के अलावा सफाई कर्मी, चिकित्सा कर्मी, व्यापारी, पुलिस सभी का धैर्य अब धीरे धीरे जवाब देने लगा है, जबकि कोरोना की लड़ाई लंबी खींचती हुई दिखाई दे रही है, जिससे लोगों में बेचैनी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इस बेचैनी के कुछ और दृश्य आपको दिखाई देंगे। अब कोरोना अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 12,380 तक पहुंच गई है। इसमें दिल्ली में 1,578 मरीज हो चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र में 3,081 मरीज हो। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय द्वारा 72 घरों में पिज्जे की डिलीवरी की गई और अब उसका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। मरकज मामले के बाद संकट में आई दिल्ली सरकार के लिए एक नई संकट आ गया है, जिसमें डिलीवरी बॉय ने पिछले 1 हफ्ते तक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लोगों के घरों में पिज्जा की डिलीवरी की है। अब आने वाले दिनों में जिन 72 घरों को क्वारंटाइन किया गया है उनकी रिपोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। मुंबई में धारावी में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 11 नए मरीज मिले हैं और इस प्रकार मुंबई में मरीजों की संख्या 165 नए हो गए हैं, जो पिछले 24 घंटे में मिले हैं, जबकि टोटल मरीज 3,000 को पार कर चुके हैं। मुंबई में लगातार मरीजों की मिलती संख्या के पीछे वहां पर सबसे ज्यादा संख्या में की जा रही जांच को भी बताया जा रहा है। इस बीच अन्य जिलों की बात करें तो राजस्थान में 25 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सबसे ज्यादा और चौंकाने वाला एक मामला आया है तो इंदौर का, जहां पिछले 24 घंटों में 110 नए मरीज सामने आए हैं। वैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही माना था कि इंदौर में बड़े पैमाने पर जांच कराई जा रही है, इसलिए नए मामले सामने आएंगे, उसमें चौंकने की जरूरत नहीं है। बात यूपी की करते हैं तो यूपी में भी आज 21 नए मामले सामने आए, जिससे यूपी में मरीजों की संख्या 777 हो गई है। जो नए मामले आज सामने आए हैं जांच में, उसमें 18 मामले आगरा से जुड़े हुए हैं और जबकि 2 लखनऊ के और 1 उन्नाव का बताया जा रहा है। यूपी में की राजधानी लखनऊ में मरीजों की संख्या 89 हो गई है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को कोरोना से निपटने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नसीहत दी। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन एक टेम्परेरी उपाय है, लेकिन यदि कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जांच करनी होगी। उन्होंने सरकार से गरीबों को पर्याप्त संख्या में राशन सामग्री उपलब्ध कराने की भी मांग की। अब खबरें वाराणसी और आसपास के जिलों की। वाराणसी के ससुंदर अस्पताल में कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है, साथ ही कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों की जांच की भी व्यवस्था की गई। लेकिन कोविड-19 मरीजों के जांच के लिए नर्सों को यह काम दिए जाने पर आज नर्स एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया और चिकित्सा अधीक्षक का घेराव किया। नर्सों का कहना है कि बिना पर्याप्त संसाधनों के और बिना प्रशिक्षण के उनसे यह कार्य कराया जा रहा है, जबकि यह कार्य रेजिडेंट डॉक्टरों को करना चाहिए। वो देखते ही एक बार
बाद में कुछ नहीं होगा। वीडियो बन रही है भाई, अभी नहीं 27 लाइन में लग जाओ यार। लोगों के टूटते संयम का एक नजारा आज दशाश्वमेध क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां एक पुलिसकर्मी द्वारा सफाई कर्मी की पिटाई से उत्तेजित सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। बाद में अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामले को रफा दफा कराया। लॉकडाउन दौरान लोगों को नियमों का पालन करने के लिए पुलिस तरह तरह से लोगों को जागरूक कर रही है। इस दौरान आज वाराणसी में कोतवाली पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए शायर निजाम बनारसी को मैदान में उतारा और उनके साथ मिलकर पुलिस ने लोगों को शायरी और गीतों के जरिए स्वच्छता के प्रति और लॉकडाउन के दौरान सतर्कता बरतने के लिए, घरों में रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पुलिस अधिकारी शायर निजाम बनारसी के साथ कई क्षेत्रों में घूमते हुए दिखाई दिए। अब एक खबर शिक्षा से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयोग के तौर पे लॉकडाउन के दौरान माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को ऑनलाइन चलाने के निर्देश दे दिए। उप मुख्यमंत्री द्वारा 20 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के आदेश दिए गए हैं। इसके लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और अंदर में शिक्षकों द्वारा विरोध किया जा रहा था। इस विरोध को स्वर देने का काम किया विधायक चेत नारायण। शिक्षक संघ के शिक्षक विधायक चेत नारायण सिंह ने उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास पढ़ने के लिए फीस नहीं होती है कि वो फीस देकर पढ़ाई कर सकें। वे स्मार्टफोन और इंटरनेट का खर्च कहां से उठाएंगे। इधर कोरोना मरीजों को लेकर पूर्वांचल में संख्या में इजाफा हुआ है। जौनपुर में एक जमाती के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संख्या 28 हो गई है। लेकिन वाराणसी के लिए अच्छी खबर यह है कि पिछले कई दिनों से वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9 ही है, जिसमें से 2 इलाज करा के घर जा चुके हैं, 1 की मौत हो चुकी है और 6 का इलाज चल रहा है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए जौनपुर में मरीज को वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी कौशल्या शर्मा ने आज राशन किट वितरण का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी लोगों को घर घर राशन और खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो बीच में नियमों में परिवर्तन भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कल निर्देशित किया था कि अब उनकी प्रायोरिटी होगी कि जिन जिन घरों में खाना बनाने की सुविधा है वहां खाद्यान्न सामग्री का किट उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए 3 दिन का अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इस संदर्भ में आज वे कजाकपुरा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को जो खाद्यान्न सामग्री वितरित की जाती है उसका पूरा विधिवत निरीक्षण किया और जायजा लिया। जिलाधिकारी का कहना है कि जिन लोगों के पास भी खाद्यान्न बनाने की सुविधा उपलब्ध है कि वो पका भोजन बना सकते हैं, उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने बंद पड़े व्यापार को पार्ट टाइम चलाने और साथ ही सरकार से पैकेज देने की मांग की है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश जैन ने एक विज्ञप्ति के जरिए सरकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ समय के लिए दिन में अन्य दुकानें भी खोलने की मांग रखी है। जब गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, फिर भी किसानों की समस्याएं समाप्त नहीं हो रही। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता विष्णु दुबे ने एक किसान से बात की। आपका क्या नाम है? विश्वंभरनाथ दुबे। अच्छा दुबे जी, ये बताइए कि इस समय आपके गांव में जब लॉकडाउन चल रहा है तो क्या समस्या उत्पन्न हो गई? बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। फसल सब नष्ट हो गई है, हर सामान नहीं मिल पा रहा है, महंगा मिल रहा है, सब्जी बर्बाद हो गई है, गेहूं बर्बाद हो गया है, बाजार का आवागमन बंद हो गया है। सारी समस्याएं, आवश्यकता की वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा, तो आप ये गेहूं के जो आपके पास गेहूं है इसके लिए क्या आप बेचने का कोई प्रबंध किए हैं? इस समय कोई प्रबंध नहीं है। गेहूं की फसल कट जाएगी, जब तैयार हो जाएगा
तब हम सरकार को फोन करेंगे, जो बढ़ेगा उसको बेचेंगे। अच्छा, ये जो है आप ये बताइए कि और इस समय और कौन कौन सी समस्या है उसको एक एक करके जरा बताइए। पहली समस्या तो है ओला वृक्ष से सब गेहूं नष्ट हो गया है। कटाई की समस्या है, इकट्ठा मजदूर नहीं बैठ पा रहे हैं। दूसरी समस्या सब्जी समाप्त हो गई है, सब जो लगी थी गर्मी की सब्जी वो सब नष्ट हो गई है। और बाजार का आवागमन बंद हो गया है। हर सामान आवश्यकता का जो प्रतिदिन चाहिए खाद्य सामग्री वो हम लोगों को मिल नहीं पा रही, मिल रही तो महंगे दामों पर मिल रही है। क्या इसके लिए आपने शासन में कोई शिकायत दर्ज कराया? नहीं, शिकायत तो नहीं दर्ज कराया, किससे करा। सरकार ने आज से ऑनलाइन रजिस्ट्री भी शुरू कर दी है, लेकिन सभी का मानना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री सिर्फ कागजी खानापूर्ति है, यह शुरू हो नहीं पाएगी। क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्री में रजिस्ट्री के लिए आवेदन तो किया जाता है, लेकिन रजिस्ट्री का कार्य रजिस्ट्री विभाग पहुंचने पर ही संभव होता है और इसके लिए कम से कम 4 से लोगों की जरूरत होती है। इस संदर्भ में हमारे मिर्जापुर संवाददाता बिजली दुबे ने रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी से बात की और समझने की कोशिश की कि सरकार द्वारा यह की गई ऑनलाइन रजिस्ट्री की पहल कितनी सार्थक होने की संभावना है। आज से रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो गया है और यहाँ सब रजिस्ट्रार सुनील कुमार सिंह जी मौजूद हैं। हाँ, तो बताइए सर कि रजिस्ट्री का तरीका क्या है, किस तरह से इस लॉकडाउन में आज से रजिस्ट्री प्रारंभ हो रही है? लॉकडाउन में जो ई स्टाम्पिंग जो ई स्टाम्प होंगे उसी के डॉक्यूमेंट तैयार होंगे, उसी की रजिस्ट्री की जाएगी। और बाकी ऑनलाइन फीस जो है ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा, बाकी नगद भुगतान नगद कैश नहीं लिया जाएगा यहाँ पे। क्या आज अभी कोई प्रारंभ हुआ? नहीं, अभी तो नहीं प्रारंभ हुआ, अभी स्टाम्पिंग आएगा तभी शुरू होगा, अभी कोई रजिस्ट्री अभी तक नहीं आई है। तो ये किस बैंक से शुरू हो रहा है? इलाहाबाद बैंक से स्टाम्पिंग। इसके अलावा क्या कोई और बैंक? इलाहाबाद बैंक ही है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है। इन्हीं केवल दोनों बैंक के अलावा और कोई बैंक से नहीं शुरू होगा? नहीं, और नहीं है, बाकी स्टाम्प वेंडर का भी लाइसेंस। इसके साथ ही आज की खबरों से हम विराम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के कुछ नए विश्लेषण के साथ। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।